मेरे बच्चे तुम चिंता करना बंद कर दो, अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे बच्चे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हो गया है और लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ ही इतना बुरा क्यों किया? तुम्हें इतनी तकलीफ, इतने आंसू क्यों दिए गए? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन गया, जो अपना होने का दिखावा करता था? लेकिन किसी अपने ने ही तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? सबको तुमसे ही नफरत क्यों हो जाती है? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं तुम्हारे मन में जो तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहे हैं। पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। खुशियां छोटी हो या बड़ी, यह तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है मेरे बच्चे, उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है तुम्हें, और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी मैं, अब जश्न होगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना मेरे बच्चे। और तुम पूरी दुनिया घूमो, तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन एंडन से भर दूंगी मैं। तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे, तुम्हारी वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ तुम्हारे लिए। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे, अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आ गया है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे, तुम्हें इतना कुछ देने वाली हूँ मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत हाई रहने वाली है कुछ दिनों में। और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नज़रअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा, ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूँ मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना, लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नज़रअंदाज मत करो, उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बच्चे। परमात्मा तुम्हारे जीवन में खुशियों का दरवाज़ा खोल रहे हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होते देखोगे मेरे बच्चे। तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज़्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताज़ा है। इसलिए तुम्हें ज़्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंत आत्मा आज तक हील नहीं हुई है मेरे बच्चे। तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो, कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नज़रअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के।
अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो। तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे बच्चे, अगर तुमने यह कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओगे। इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर, और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली हैं, वो लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़